एक बार गौतम बुद्ध अपने कुछ भिक्षुओं के साथ एक पर्वत से गुजर रहे होते हैं। इतने में ही एक व्यक्ति दौड़ कर आता है और उस पर्वत से छलांग लगाने का प्रयास करता है। बुद्ध उस व्यक्ति को देखकर उसकी ओर दौड़ते हैं और उसका हाथ पकड़ लेते हैं। वह व्यक्ति बुद्ध से अपना हाथ छुड़ाने का प्रयास करता है और बुद्ध से कहता है, छोड़ो मेरा हाथ, कौन हो तुम और तुम्हें क्या अधिकार है जो तुम मुझे रोक रहे हो? ये मेरा जीवन है और मैं इसे खत्म करना चाहता हूं। बुद्ध उस व्यक्ति से कुछ नहीं कहते, बस उसका हाथ पकड़े रहते हैं। वह व्यक्ति कुछ देर तक अपना हाथ छुड़ाने का प्रयास करता है और फिर कुछ क्षण बाद प्रयास छोड़ देता है और रोने लगता है। बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, क्षण भर का आवेग शांत हुआ? वह व्यक्ति कहता है, नहीं, क्षण भर का आवेग तो वो था जो अब तक मैं भुगता आ रहा था। ये दुख तो सदैव मेरे भीतर रहता है। इसे खत्म करने का कोई उपाय नहीं। ये जीवन बहुत क्रूप है, इसलिए मैं इसे खत्म कर देना चाहता हूँ और तुम्हें कोई अधिकार नहीं जो तुम मुझे रोको। इस जीवन पर मेरा अधिकार है, इसलिए मैं इसे खत्म कर सकता हूँ। बुद्ध कहते हैं, नहीं, इस जीवन पर केवल तुम्हारा अधिकार नहीं है, इस जीवन पर उसका भी अधिकार है जिसने तुम्हें जन्म दिया है, और उसका भी अधिकार है जो हर समय तुम्हारे लिए चिंतित रहता है। वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है, मेरे जीवन में इतना दुख है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। मैं एक वैश्य परिवार से हूँ, मेरे पास धन की कोई कमी नहीं, हर सुख सुविधा है, काम वासना में भी मैं हर समय लिप्त रहा हूँ, पर कहीं भी वो शांति मुझे नहीं मिली जिसकी खोज में मैंने हर बार प्रयास किया। हर कोई झूठा है, हर कोई मतलबी है। मैं इस जीवन से तंग आ गया हूँ। मैंने जब भी अपने भीतर देखने का प्रयास किया, मुझे एक गहरी पीड़ा पाई। बाहर से मैंने अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए हर संभव कोशिश की, पर अंदर का दुख कहीं भी कम नहीं हुआ। बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, इच्छा जब तड़पती है तो हमें लगता है कि जब वह पूरी हो जाएगी तो हमारे मन को तृप्ति मिल जाएगी, शांति मिल जाएगी, पर ऐसा नहीं होता। जब तक हमारी इच्छा पूरी नहीं होती तब तक हमारी इच्छा हमारे लिए सपना होती है, पर जब वह इच्छा पूरी हो जाती है तब हमें पता चलता है कि वह वास्तव में ही सपना थी। हमारे मन में फिर से वही पीड़ा उत्पन्न हो जाती है, किसी और चीज के लिए। वह व्यक्ति पूछता है, तो क्या जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमें उस शांति का अनुभव करा सके, जो कभी खत्म नहीं होती, जिसके लिए हम तरह तरह की इच्छाएं पालते हैं और उन्हें पूरा भी करते हैं, पर वह मिल नहीं पाती? बुद्ध कहते हैं, यह संभव है कि तुम उस शांति को वहां नहीं पाएंगे जहां तुम उसे खोज रहे हो। सबसे पहले तुम्हें एक बात समझनी होगी कि बाहर बहुत ढूंढ लिया है, अब भीतर की ओर ढूंढना बाकी है। वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है, तो मुझे क्या करना होगा? बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, किसी भी चीज की अति तुम्हें केवल दुखी पहुंचाएगी। चाहे तुम बहुत खुश हो या बहुत दुखी, तुम दोनों ही स्थितियों में अंत में दुख को ही पाओगे। अगर तुम मध्य में रहना सीख गए तो तुम्हें कोई दुखी नहीं कर सकता। इसलिए तुम्हारा प्रयास दुख और सुख दोनों की अतियों से ऊपर उठने का होना चाहिए। बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, अपने चारों ओर देखो, हर तरफ कितनी सुंदरता है। क्या तुम इस सुंदरता को देखना छोड़कर मरने का विकल्प चुनोगे? वह व्यक्ति अपने चारों ओर देखता है, उसे सब कुछ सुंदर नजर आता है, मानो उसने ऐसी सुंदरता इससे पहले कभी नहीं देखी। वह व्यक्ति कहता है, आप कौन हैं? मैंने आज तक आपसे सुंदर इंसान अपने पूरे जीवन में नहीं देखा। बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, मैं बहुत देर से तुम्हारे साथ था, पर तुम मुझे नहीं देख पाए। पर जब अब मैंने तुमसे कहा है कि अपने चारों ओर की सुंदरता को देखो, तो तुम मुझे देख पाए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हारा मन सिर्फ दुख में बसा हुआ था, पर अब तुम उस पीड़ा को छोड़कर कुछ और देखने के लिए तैयार हो, इसलिए तुम्हें सब कुछ सुंदर नजर आ रहा है। वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है, हाँ, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। मुझे अपना जीवन और ये सब कुछ जो मेरे चारों ओर है उसे समझ गया हूँ। मैं समझ गया हूँ कि मैं केवल अपने दुख को ही जीवन का केंद्र मान रहा हूँ, जबकि यह गलत है। मेरे दुख के अलावा ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो सुंदर हैं,
और जो मेरी खुशी का कारण बन सकती है। इसलिए मैं अपने प्राण नहीं त्यागूंगा। बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, इस पृथ्वी पर जिस व्यक्ति ने भी जन्म लिया है उसे परम ज्ञान पाने का अधिकार है, और तुम भी उन व्यक्तियों में से एक हो। पर सबसे जरूरी बात यह है कि क्या तुम उस परम ज्ञान को पाना चाहते हो? अगर चाहते हो तो पहला कदम तुम्हें ही बढ़ाना होगा। वह व्यक्ति बुद्ध की बात समझ जाता है और अपने मन से मृत्यु के विचार को खत्म कर देता है और जीवन को चुनता है।